हेलो दोस्तों, मैं इनायत सन 96 की क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि कल हम लोग देखे थे भूगोल के बारे में, जियोग्राफी में, कि किस तरह से हम लोगों को पढ़ना है सिस्टमैटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, मतलब हम लोग कहाँ से शुरू करें, कहाँ पर अंत करें। तो पहले सबसे ये जानिए कि दोस्तों, जो चीज आज तक हम लोगों को नहीं मिला है, यानी कि जो चीज आज तक हम लोग नहीं पाए हैं, अगर उसको पाना है दोस्तों, जो चीज हम लोग नहीं किए हैं उसको करना पड़ेगा। यानी कि जो आज तक हमने नहीं पाया है, अगर उसको मुझे पाना है तो जो हम लोग आज तक नहीं किए हैं उसको करना पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों, कि अगर अपने मुकद्दर को जगाना है, यानी अपने नसीबों को जगाना है, अगर कुछ पाना है तो दोस्तों रातों को जागना होगा। यानी कि जब हम लोग रातों में जागेंगे तभी कुछ हो पाएगा दोस्तों। मेहनत करेंगे और मन लगाएंगे, दिल से पढ़ाई करेंगे, तब जाके कुछ होगा दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे भूगोल पर, जियोग्राफी में, कि किस तरीके से हम लोगों को शुरुआत करना है। हम कल आप लोगों को बताए थे कि पृथ्वी मतलब स्थल मंडल के बारे में, फिर उसके आगे हम देखेंगे कि भूगोल को कितने पार्ट में बांटेंगे। मतलब कि ये एक क्वेश्चन मतलब बनता है, जैसे कोई पूछ लिया आपसे कि भूगोल को कितने भागों में बांटेंगे या कितने प्रकार से आप पढ़ेंगे, तो उसमें होता है दोस्तों दो भाग। जैसे आप देखेंगे भौतिक भूगोल, आपका पहला होता है भौतिक भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी। और दूसरा होता है दोस्तों मानव भूगोल। दूसरा आपका होगा मानव भूगोल। ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी। तो दोस्तों, यहां से हम लोग देखेंगे कि भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन हम लोग करेंगे। भौतिक भूगोल में किसका किसका अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में ये देखेंगे कि हम लोगों को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे कैसे शुरू करना है, उसको देखेंगे। उसके बाद अगले नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कहाँ से पढ़ना है। तो आइए देखते हैं, जैसे भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो आपका पहला आता है स्थल मंडल, यानी कि स्थल मंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे जल मंडल, जल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों वायुमंडल। उसके बाद देखेंगे जैव मंडल। तो दोस्तों, भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग स्थल मंडल के बारे में देखेंगे, जल मंडल के बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडल और जैव मंडल दोस्तों। तो ये सवाल उठता है दोस्तों यहाँ पर कि स्थल मंडल मतलब किसके अंतर्गत आएगा। जैसे हम लोग स्थल पर हैं, यही पृथ्वी, स्थल मंडल, इसी का अध्ययन करेंगे। तो स्थल मंडल के पहले दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी, जैसे कोई पूछा कि पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई, तो इसको पहले हम लोग देखेंगे सिस्टमैटिक तरीके से, पृथ्वी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। और दोस्तों ये देखें कि पृथ्वी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो पृथ्वी सौरमंडल के अंतर्गत आता है। तो सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, और सौरमंडल आपका आकाशगंगा के अंतर्गत आता है। तो आकाशगंगा की उत्पत्ति कैसे हुई, आकाशगंगा कहाँ शुरू हुआ, कैसे बना। और उसके बाद आकाशगंगा ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड। यानी कि पहले हम ब्रह्मांड से शुरू करेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई, तब उसके बाद हम आकाशगंगा को देखेंगे, फिर सौरमंडल को देखेंगे, तब मैं अपनी पृथ्वी की चर्चा करूंगा दोस्तों। तो भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल के अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल आता है दोस्तों। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत दोस्तों भौतिक क्या है, जैसे भौतिक विज्ञान को मत देखिए, भौतिक का मतलब क्या होता है। भौतिक का मतलब जैसे दोस्तों जिस चीज को मैं महसूस कर सकता हूँ, स्पर्श कर सकता हूँ, मतलब पकड़ सकता हूँ, देख सकता हूँ, तो इस जो भी ऐसी वस्तु है, ऐसी चीजें, उसे तो हम भौतिक कहेंगे दोस्तों। तो भौतिक विज्ञान, भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है जैसे जिसको या जिसकी उत्पत्ति प्रकृति के द्वारा हुई है।
मतलब जिसको प्रकृति ने बनाया है, अपने भाषा में हम लोग देखेंगे, अपने भाषा में समझेंगे। जैसे आप लोग देखिए, आप महासागर हो गया, नदियां हो गई, तारे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये मार्कर नहीं होगा दोस्तों, मार्कर को तो मानव ने बनाया है, ऐसी चीजों को नहीं। मतलब कि जिसको जिसकी उत्पत्ति प्रकृति के द्वारा हुई है, उसका हम लोग भौतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और दोस्तों मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग करेंगे कि जिसको मानव ने बनाया है। जैसे महासागर को हम लोग बनाए, महासागर को तो हम लोग नहीं बनाएंगे, महाद्वीपों को मानव तो नहीं बनाया है, सूर्य को मानव नहीं बनाया है, प्रकृति ने बनाया है दोस्तों। तो मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग राजनीतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे, सांस्कृतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे, सामाजिक भूगोल का अध्ययन करेंगे दोस्तों मानव भूगोल के अंतर्गत। तो भौतिक भूगोल आप लोग समझ गए होंगे कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोगों को किसका अध्ययन करना है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोगों को पृथ्वी का अध्ययन करना है, सूर्य, चांद, चंद्रमा, सितारे, महासागर, पठार, पर्वत, पहाड़, मृदा, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति के द्वारा हुई दोस्तों, उसका अध्ययन हम लोग स्थलमंडल के अंतर्गत करेंगे। तो उसको हम कहेंगे ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान, या कहिए नक्षत्र विज्ञान, नक्षत्र, या इसी को खगोलिकी भी कहते हैं, खगोलिकी। एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोलिकी के अंतर्गत हम लोग ब्रह्मांड विज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो ब्रह्मांड से शुरू करेंगे, उसके बाद आकाश गंगा को देखेंगे, उसके बाद सौरमंडल, उसके बाद पृथ्वी के बारे में देखेंगे। और दोस्तों जितने भी इसके अंतर्गत आएंगे सब चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से। तो इसको हम लोग कैसे कैसे अध्ययन करेंगे। तो भूगोल को पढ़ने का दो मानक मतलब कि तरीका है, ढंग है, जिसको हम कहते हैं क्रमबद्ध। आपका पहला होता है क्रमबद्ध प्रतिमान, पहला होगा आपका क्रमबद्ध प्रतिमान, क्रमबद्ध प्रतिमान। इसके अंतर्गत जैसे हम लोग दोस्तों पहले हम लोग कहां से शुरू करेंगे, पृथ्वी हुई, पृथ्वी का सौरमंडल, आकाशगंगा, ब्रह्मांड, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, इसी को क्रमबद्ध प्रतिमान कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों प्रादेशिक प्रतिमान, प्रादेशिक प्रतिमान, प्रादेशिक प्रतिमान। इसके अंतर्गत दोस्तों बहुविषयी होता है, मतलब इसके अंदर कई विषय हैं। जैसे आप इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल, दोस्तों इसके अंतर्गत आप लोग करेंगे विश्व का भूगोल। उसके बाद आएगा विश्व का प्रादेशिक, विश्व का प्रादेशिक, मतलब कि इसको विश्व के अंतर्गत हम लोग देखेंगे महाद्वीपों को अलग से देखेंगे, और आपको सागर, पठार देखेंगे, और देश के बारे में अध्ययन करेंगे, मतलब अलग अलग। विश्व का प्रादेशिक अध्ययन मतलब अलग अलग तरीके से देखेंगे। और उसके बाद आपका आता है दोस्तों इसके बाद भारत का भूगोल, भारत का भूगोल दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल। तो दोस्तों यहाँ से ये प्रश्न उठता है कि ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, मतलब ब्रह्मांड और अंतरिक्ष में अंतर क्या है दोस्तों। ब्रह्मांड से अंतरिक्ष बना है कि अंतरिक्ष से ब्रह्मांड बना है, इसको हम लोग देखेंगे आज। उसके बाद हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई, उसके बाद सिस्टमेटिक चलेंगे। और एक बात है याद रखना दोस्तों कि भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है, हिकेटियस भूगोल के पिता। आज मैं ये बता रहा हूं, उसके बाद आपको बताएंगे कि सबसे पहले विश्व का मानचित्र किसने बनाया, विश्व का गोला मतलब ग्लोब किसने बनाया, और भारत को मानचित्र में किसने दर्शाया, मतलब कि किसने सबसे पहले पृथ्वी को गोल बताया, या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। सब एक एक मतलब पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। तो दोस्तों भूगोल के पिता हिकेटियस को कहा जाता है।
हिकैटियस, मतलब कि भूगोल के पिता हिकैटियस हैं दोस्तों। और दोस्तों ब्रह्मांड के बारे में जैसे हम लोग ये भी देखेंगे कि उल्का पिंड क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है, तारे कैसे बनते हैं, तारे का जन्म कैसे होता है, तारे मरते कैसे हैं दोस्तों। तो इस सब चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें आपका ब्रह्मांड विज्ञान में दोस्तों। तो आज पहले ये देखिए कि ब्रह्मांड अंतरिक्ष में अंतर क्या है दोस्तों। जैसे आपका पृथ्वी हुआ, पृथ्वी का स्थलमंडल और पृथ्वी का वायुमंडल, इसको आंतरिक अंतरिक्ष कहते हैं दोस्तों। पृथ्वी का स्थलमंडल और वायुमंडल जो इसका है, इसको मिला के हम लोग आंतरिक अंतरिक्ष कहते हैं। जब इससे बाहर जाएगा दोस्तों, जो बाहर का वायुमंडल है उसको हम लोग बहिर अंतरिक्ष कहते हैं, मतलब बाह्य अंतरिक्ष कहते हैं। और दोस्तों इसी दोनों को मिला देंगे, आंतरिक अंतरिक्ष को और बाह्य अंतरिक्ष को, तो इसी को दोस्तों हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। मतलब दोनों को मिलाने का ब्रह्मांड होता है। तो ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, वहां से हम लोग देखेंगे सिस्टमैटिक तरीके से दोस्तों। तो आज दोस्तों हम लोग यहाँ तक देख लिए, मतलब कि भूगोल के बारे में, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, उसके अंदर स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल कैसे कैसे अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो ये आपका हो गया। और दोस्तों हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। 96 टीवी क्लासेस को, ये आपका अपना चैनल है दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा मन लगाइए पढ़ने में, हम लोग आप लोगों के साथ हैं दोस्तों। अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा दोस्तों। मतलब कि अगर कुछ नसीबों को अपने जगाना है तो रातों को जागना होगा दोस्तों। यही हम आप लोगों को पहले भी बताए हैं, आज भी बता रहे हैं दोस्तों। और ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। जय हिंद, जय भारत।